आखिर बीजेपी को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? 1999 कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन उसके जस्ट पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे। वो नवाज शरीफ को गले लगा रहे थे और परवेज मुशर्रफ यहाँ पे घुसपैठ करा रहा था। हमने युद्ध लड़ा। उसके बाद 2001 में उसी परवेज मुशर्रफ को जब वो राष्ट्रपति बन गया, आगरा की समिट में बुलाया गया। 2005 का वो वाकया मुझे आज भी नहीं भूलता। लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाते हैं, उसको सेक्युलर बुलाते हैं। फिर 2015 में नरेंद्र मोदी बिना किसी को बताए हुए लाहौर हैप्पी बर्थडे मनाने चले जाते हैं नवाज शरीफ का। यही नरेंद्र मोदी 2016 में आईएसआई को पठानकोट बुलाकर इंस्पेक्शन कराते हैं। फिर आता है 2025, विदेश मंत्री आतंकी हमले के बाद जो हमारी सेना ने ऑपरेशन किया उसकी खबर पाकिस्तान की आर्मी को देते हैं और उनको बताते हैं कि आप दूर रहिए इससे। और उसके बाद आता है 2025 का वो सीज फायर, जब हमारी सेना आक्रामक थी, जब हमारी सेना पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर रही थी, तो अमेरिका के प्रश्न में आके नरेंद्र मोदी जी सीज फायर कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? सवाल का जवाब तो लोग ढूंढेंगे ही, लेकिन अब आइए आपको विस्तृत समझाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के आक्रमण में अगर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान से हमदर्दी न दिखाई होती और अमेरिका की व्यापार की धमकी में न आ गए होते, तो हमारी सेनाएं पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने का मन बना चुकी थी। बस मोदी जी कुछ वक्त और रुक जाते और शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेम न छलकाते, तो आज तस्वीर दूसरी ही होती। आखिर बीजेपी इतनी पाकिस्तान परस्त क्यों है? 1999, ये बात 1999 के फरवरी महीने की 19 तारीख की है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस के द्वारा वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाया। दोनों पक्षों ने तस्वीरें खिंचाई, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन जब वाजपेयी शरीफ से गले मिलकर उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, तब पाकिस्तान की सेना कारगिल में घुसपैठ कर रही थी। वाजपेयी की लाहौर यात्रा के मात्र 3 महीने के अंदर कारगिल की जंग छिड़ चुकी थी। 2001, बात जुलाई 2001 की है। अब तक 1999 के कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। उनको वाजपेयी जी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए आगरा के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। वार्ता विफल रही, लेकिन उनकी खूब आवभगत की गई। फिर आता है साल 2005। जून 2005 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, जो विपक्ष के नेता थे, वो 1 सप्ताह के दौरे पे पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर गए, वहां पे श्रद्धांजलि दी और उन्होंने वहां पर धर्मनिरपेक्ष बता डाला। उन्होंने 1 हफ्ता करीब सिंध में भी गुजारा था। 2014, 26 मई साल था 2014, नरेंद्र मोदी जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे और बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने अपने मित्रों को इनवाइट किया था, जिसमें से एक नवाज शरीफ थे। उनका खूब स्वागत भी हुआ था। अगला साल आया 2015। 25 दिसंबर 2015 मुझे आज भी याद है, क्रिसमस का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और अफगानिस्तान की अपनी यात्रा से भारत लौट रहे थे। एकदम से पता चला कि वो बिना किसी को बताए हुए पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ का जन्मदिन था और शायद उनकी पोती के कुछ शादी का कार्यक्रम भी था। उन्होंने नवाज शरीफ की माँ के पैर छुए, बच्ची को दुआएं दी, नवाज शरीफ के साथ मिलकर केक काटा, बिरयानी खाई। और अटल जी के बाद वो पाकिस्तान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे 10 सालों में। यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे भारत के और उनका भी जन्म लालकृष्ण आडवाणी जी की तरह पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान कभी गए नहीं। फिर आता है साल 2016। 27 जून 2016 को वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की सरजमी पर आकर जांच करने की अनुमति दी गई। आपको याद होगा, पंजाब के एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ था और पाकिस्तान की 5 सदस्यीय टीम यहां आई थी। नरेंद्र मोदी ने उनको यहां पर आकर जांच करने की अनुमति दी, जो हमने कभी नहीं किया था। उसके बाद 2025 पर आते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर थी। पर्यटक पहलगाम की खूबसूरती को निहार रहे थे, मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। तभी 3 आतंकियों ने सरहद के 200 किलोमीटर अंदर घुसकर 26 मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 7 मई, सूरज की पहली किरण, उसके पहले भारत की शूरवीर और पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को निस्तो नाबूद कर डाला। दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। लेकिन फिर आया सनसनीखेज खुलासा, और वो खुलासा अब सीधे विदेश मंत्री से आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को इसकी इल्तिजा दी थी। क्यों? पाकिस्तान पर इतना भरोसा क्यों था? खैर, 2025 11 मई का दिन, हमारी सेना आक्रामक कार्रवाई कर रही थी, तीखे तेवर दिखा रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका था और तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया कि उन्होंने भारत और
पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। ये घोषणा अमेरिका से आई और वो इन बीते दिनों में 7 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर करवाया। और यही नहीं, वो कश्मीर पर हस्तक्षेप करने को भी तैयार है। वो तो पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री को डिनर पर भी भेजने के लिए तैयार है। मतलब ये हमारी संप्रभुता पर इतना बड़ा प्रहार है, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। असल में ये मिलीजुली कुश्ती है। पाकिस्तान का जन्म ही बीजेपी की सोच से हुआ है। उस देश की परिकल्पना ही इन लोगों के द्वारा हुई है। और भारत में जब जब इनकी सरकार आती है, पाकिस्तान के मजे रहते हैं। थोड़ी नूरा कुश्ती दिखाते हैं, पाकिस्तान पैसा मांगने लगता है, भीख मांगने निकल जाता है, और बीजेपी वोट मांगने निकल जाती है। लेकिन सच भी कहां छुपाए छपता है। सच की तो समस्या ये है कि उसको 7 तालों में भी बंद कर लीजिए, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद जो तथ्य सामने आते जा रहे हैं, उनसे हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो बीजेपी के मन में प्रेम है, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। वो उनके पुरखों ने भी दिखाया है, चाहे वो सावरकर हों जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों जो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें मिलाकर चलाते थे। और इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि पाकिस्तान परस्ती बीजेपी के डीएनए में है।